रात के 7 बजे का समय था। घने जंगल के बीच एक संकरी सड़क पर राहुल अपनी कार में अकेला सफर कर रहा था। उसका जीपीएस अचानक बंद हो गया और वो रास्ता भटक गया। चारों ओर घना अंधेरा था और सड़क के किनारे सिर्फ जंगल की साएं साएं सुनाई दे रही थी। तभी दूर एक मंद रोशनी दिखाई दी। राहुल ने सोचा शायद कोई गांव है। उसने कार की गति बढ़ाई और उस रोशनी की ओर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में वो एक छोटे से गांव में पहुंच गया। गांव में पुराने मकान थे जिनके बाहर मंद जलते हुए लैंप टिमटिमा रहे थे, लेकिन गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। न कोई इंसान दिख रहा था, न ही कोई आवाज। राहुल ने घड़ी देखी। रात के 8 बजने में बस कुछ मिनट बाकी थे। इतनी जल्दी गांव कैसे सुनसान हो सकता है, उसने सोचा। वो कार से उतरा और गांव के अंदर की ओर बढ़ा। तभी उसे एक दुकान दिखी जहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जल्दी जल्दी दुकान बंद कर रहा था। राहुल ने उससे पूछा, भैया यह गांव इतना सुनसान क्यों है? अभी तो रात के 8 भी नहीं बजे। वो व्यक्ति घबरा गया और तेजी से बोला, तुम यहां क्यों आए? जल्दी से निकल जाओ। रात के 8 बजे के बाद इस गांव में भूतों का साया मंडराता है। जो भी इस समय बाहर रहता है उसका अंत निश्चित है। कई साल पहले एक यात्री यहां रुका था और 8 बजे के बाद उसे भूतों ने घेर लिया। उसकी लाश तक नहीं मिली। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपनी कार की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वो कार में बैठा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कार स्टार्ट की और गांव से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी उसकी कार की हेडलाइट में एक काली आकृति तेजी से दौड़ती दिखाई गई। वो आकृति इतनी तेज थी कि कार की स्पीड से भी आगे निकल रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक कार के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा धुंधला था और वो हवा में तैरती हुई राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल ने चीखते हुए ब्रेक मारा, लेकिन वो आकृति गायब हो गई। उसने गाड़ी को और तेज किया, लेकिन हर मोड़ पर वो सफेद आकृति फिर से प्रकट हो रही थी, जैसे उसे गांव में ही रोकना चाहती हो। आखिरकार गांव की सीमा दिखाई दी। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने कार के रियर व्यू मिरर में देखा। उसके पीछे सैकड़ों धुंधली आकृतियां थीं, कुछ काली, कुछ सफेद, जो उसकी कार का पीछा कर रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं और वे भयानक आवाजें निकाल रही थीं। राहुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और गाड़ी को पूरी ताकत से दौड़ाया। तभी उसे याद आया कि उसकी कार में स्वामी समर्थ का एक छोटा सा फोटो था जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने मन ही मन प्रार्थना शुरू की, स्वामी मेरी रक्षा करे। जैसे ही वो गांव की सीमा पार कर गया, सारी आकृतियां गायब हो गई। उसने मिरर में देखा, वहां कुछ भी नहीं था। राहुल ने राहत की सांस ली और कार को और तेजी से दौड़ाया, ये सोचकर कि वो अब कभी इस गांव की ओर नहीं लौटेगा।